दोस्तों, जलनवीर मेहरा का एक और नैरेटिव सामने आया है। शिल्पा से बात करते हुए ये कह रहा है कि मुझे ईशा और रजत दलाल का जो रिश्ता है वो एक नैरेटिव वाला, एक समीकरण वाला रिश्ता लग रहा है। मेरा सवाल दोस्तों इन लोगों से ये है कि इन्हें अपने रिश्ते के अलावा, अपने आप के अलावा सब फेक लगता है, सब बनावटी लगता है। इसे ये समझ, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि जो ईसा के रिश्ते थे वो दूसरे ही हफ्ते में बन चुके थे। पहला वीक निकला जान पहचान में, दूसरे ही वीक में समझ आ गया कि कौन अपना है कौन पराया है। और वो बिल्कुल क्लियर थी अपने रिश्तों को लेकर के। हाँ, थोड़ा सा झोल झाल हुआ रजत के साथ, ऊंच नीच उतार चढ़ाव आया, जो कि हर रिश्ते में आता है। तो उन पे ये उंगली उठा रहा है कि इन दोनों का जो रिश्ता है वो एक दूसरे से नंबर गेम में फ़ायदा लेने के लिए इन लोग का रिश्ता बना हुआ है। कितनी गलत और घटिया सोच है इसकी। इसे अब जाके दिमाग में ये चीज़ें आई हैं कि इन लोगों का समीकरण वाला रिश्ता है। अगर ऐसा होता भाई, मुझे नहीं लगता कि ईसा इतनी भी स्मार्ट है कि वो समीकरण के लिए, आगे नंबर गेम खेलने के लिए रिश्ते बनाए होंगे उसने पहले ही या दूसरे वीक में। वो इतनी स्मार्ट हो गई क्या? और लड़कियां तो पहली बात इतनी स्मार्ट होती ही नहीं है, हैं? जो सच है वो है। तो ये सवाल उठा रहा है दूसरों के रिश्ते पर। और मैं अगर इसी के रिश्तों के बारे में बात करूं कि इसने क्यों अभी तक चोला पकड़ रखा है शिल्पा का, नंबर गेम की वजह से। और वो सेलिब्रिटी है, उसकी वजह से इस पर फोकस आया है। क्योंकि सलमान खान बहुत ज़्यादा शिल्पा से बातचीत किया करते थे, उसकी बगल में बैठ बैठ के इसने लाइमलाइट बटोरी है। उसका बेटा बनने में इसने बहुत ज़्यादा फुटेज खाई है। इतना जितना शिल्पा ने इसके खंजर 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 करके उसे बदनाम किया है, इतना अगर वो ना करती तो ये दिखता भी तो नहीं। और पहली बात, अगर इससे इतनी परेशानी थी शिल्पा से, तो इसने साथ छोड़ क्यों नहीं दिया उसका, बिल्कुल कटअप क्यों नहीं किया, जैसा कि इसने अविनाश के साथ बिल्कुल कटअप कर लिया था एक ही लड़ाई में। जैसे इसने श्रुतिका के साथ भी बिल्कुल कटअप कर लिया था एक ही लड़ाई में। चाहत के साथ भी कोई बॉन्ड क्रिएट नहीं किया। एक एक लड़ाई में सबसे ही कटअप करता जा रहा है। लेकिन शिल्पा को इसने जो पहली बार जब टाइम गॉड नहीं बनाया, तभी इसने रिश्ता क्यों नहीं ख़त्म किया, क्यों महान बना रहा? क्योंकि इसे समझ आ चुकी थी बातें कि भाई यहीं से मुझे जो मिलना है वो मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, बाकी विभिन्न अविनाश तो हैं ही। तो हम इसको समीकरण वाला रिश्ता बोलें, या रजत और जो ईशा का है वो समीकरण वाला रिश्ता है। यहाँ से कितना फ़ायदा लिया है, फुटेज मिला है इसे शिल्पा से, ये समझ नहीं आ रहा है क्या ऑडियंस को? और जबकि ईसा ने कोई फुटेज वगैरह, कोई ऐसे बड़े बड़े जो होते हैं क्लिप्स या उनके प्रोमो, कुछ नहीं कटा है। वो एक रिश्ता है, रिस्पेक्ट थी, वो बना चला है। चाहे वो बात भी नहीं करते थे दो दो तीन तीन दिन तक, लेकिन रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए बस मन में। देखा है वो हमने कई बार पीठ पीछे भी, सॉफ्ट कॉर्नर दोनों के मन में थे एक दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ पे इसने जैसे फुटेज बटोरी है, लाइमलाइट बटोरी है कि देखो जी ये मेरी माँ है, ये मेरे खंजर भोंकती रहती है, लेकिन क्योंकि मैं महान हूँ तो इसका पीछा छोड़ नहीं सकता। और जब तुमने देखा है ईसा के रिश्तों को बनते हुए, और कोने कोने में जब ईसा के रिश्तों की बढ़ाई होने लगी, सब लोग तारीफ़ करने लगे, उसके दुश्मन भी, कि भाई जो ईसा ने कर दिया है ना विनाश के लिए दूसरे ही हफ्ते में, ऐसा करने के लिए जिगर चाहिए। तो तब जाके इसे समझ आया है कि समीकरण बनाना कितने ज़रूरी हैं। तब जाके इसने चुम को पकड़ा है, या चुम ने इसे पकड़ा हो। तब इसे समझ आया कि थोड़ा सा ग्रुपिज्म करना पड़ेगा। दूसरों पे उंगली उठा रहा है 14वें हफ्ते में आके। इसी को बोलते हैं नैरेटिव, इसी को नैरेटिव बोला जाता है। इसकी पीआर टीम क्या कहना है उसके बारे में बात करूंगा थोड़ा सा। इसकी पीआर टीम कह रही है कि ये 3-4 हफ्तों तक सोए रहा था और उसके बाद जागा है, और फिर भी उन लोगों की बराबरी पे खड़ा है जो पहले दिन से जागे हुए थे और आ, आ, फुट वो दे रहे थे, कंटेंट दे रहे थे। तो उन्हीं के बाजू में ये खड़ा है। तो मतलब जो कंटेंट पहले दिन से दे रहा है, और जो 1.5 महीने सोता रहा, 1.5 महीने जागा है, वो भी उन्हीं के पास, उन्हीं की जगह पे खड़ा है। तो उसमें और उसमें फ़र्क क्या रह गया? तो इसलिए ये विवियन या अविनाश जेलस हैं इससे कि ये 1.5 महीने से खेलना स्टार्ट किया है, तब भी ये हमारे बाजू में खड़ा है। भाई वो जो 1.5 महीने जो जगह है, उसको पता है कितने लोगों ने सपोर्ट किया है? तुम जैसे आए हैं जो 1-1 2-2 मिलियन के तुम लोग हो, सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, तुम लोग का सपोर्ट मिला है। 3-4 दुकानें और हैं,
उन लोगों का सपोर्ट मिला है। फिर अंदर जो 4-5 होस्ट गए थे, गेस्ट गए थे, वो लोगों ने किसका सपोर्ट किया है? करण का सपोर्ट किया है। काम्या तो बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है कि मैं तेरे लिए लड़ जाया करती थी विवियन सेट पे, तू मेरा दोस्त है, और उसने किया क्या हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से उसे 1.5 महीने में ही इतना ट्रेंड किया गया, इतना उसके ऊपर लाइमलाइट डाली गई, अंदर भी और बाहर भी स्टेज पे जा जाके, तो वो पूरा भरपाई सा हो गया। उसे लेवल पे लाने वाला वो खुद नहीं है, तुम लोग हो। 3-4 लोग उसकी पीआर टीम है, फिर हिना खान, फराह खान, काम्या पंजाबी, उसके 2-3 दोस्त, पूरे पूरे एपिसोड उसी के ऊपर डेडिकेटेड थे। तो ये नहीं गिना जाएगा क्या? इतना क्या बिबियन के लिए इतनी स्पेशल चीज़ें की गई हैं क्या? या अविनाश के लिए इतना कुछ स्पेशल किया गया है क्या? या रजत के लिए इतना कुछ स्पेशल किया गया है क्या? जितने लोग उसके लिए बुलाए गए उसे प्रेज़ करने के लिए, दूसरों को डाउन दिखाने के लिए, उससे होता क्या है? अगर जैसे फराह खान आई थी, उसने क्या किया? सबको गलत दिखा दिया, सिर्फ वहाँ पे करण ही सही था उसके लिए। तो सबकी नज़रों में करण की इज्जत बढ़ गई, सबको ये अपने गेम पे वो लोग डाउट करने लगे। एक तरह से कहूँ कि इन सभी लोगों को उस हफ्ते 2 हफ्ते पीछे ढकेला गया, पहले फिर से सोचने पे उन्हें मजबूर किया गया कि भाई हम लोग गलत खेल रहे हैं क्या गेम। अपने आप पे डाउट करने लगते हैं वो लोग। चलो तुम अपने फेवरेट को प्रेज कर रहे हो, वाहवाही कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, उसके गेम पे उंगलियां उठा रहे हो, तो इसका मतलब है कि उन्हें फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अपने आप पे ही वो शक करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से उनका गेम पीछे चला जाएगा। और ऐसा हुआ, तभी से उसकी इज्जत बढ़ी, तभी से उसका सीना चौड़ा हुआ, उसे कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी हूँ इस शो में। नहीं तो सब उसको मजाकिया तौर पे लेते थे, कोई उसकी बात को सीरियस लेता ही नहीं था। लेकिन जब इतने इतने बड़े लोग वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बताया है करण, तू करण है, तू करण है, तू करण है, तब जाके सब लोग का अच्छा भाई ये भी है, इसको भी झेलना पड़ेगा। फिर उसका सीना जो चौड़ा हुआ है, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। गीदड़ को तुमने शेर की खाल पहना दी, वो अपने आप को शेर समझने लगा। तो इस वजह से, ऐसी हरकतों की वजह से वो इनके यहाँ बराबरी पे खड़ा है। उसका गेम शेम कुछ नहीं है। तुम लोगों ने ऐसा सबको चश्मा पहनाया अंदर, घर वालों को, कि ये भी मायने रखता है। बात करते हैं पीआर टीम्स। मुझे लगता है कि जैसे मैं एपिसोड का रिव्यू करता हूँ ना, तो इनके रिव्यू पे भी मुझे एक रिव्यू करना पड़ेगा। साला इतना नैरेटिव सेट करते हैं, गलत गलत अफवाहें अपने सब्सक्राइबर को, अपने सब्सक्राइबर के दिमाग में बिल्कुल नैरेटिव ही सेट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। एक अपडेट और आपको बताता चलूँ दोस्तों, मिड वीक इविक्शन की तैयारियां चल रही हैं। आज शाम 5 बजे तक हो सकता है कि वोटिंग लाइंस क्लोज हो जाएं, और वोटिंग लाइंस क्लोज होने के बाद मिड वीक इविक्शन नहीं दोस्तों, मिड नाइट इविक्शन हो सकता है। मिड नाइट इविक्शन का मतलब यह है कि देखो, वोटिंग लाइन क्लोज होने का एक ही मतलब होता है कि जो वोट जिसको सबसे कम मिल रहे होंगे वो बाहर हो जाएगा। तो इस वक्त अगर मैं देखूं कि सबसे कम वोट किसे मिल रहे हैं, तो वो शिल्पा है, सबसे नीचे शिल्पा है, और फिर बॉटम 2 में और फिर ईशा है। ये 2 लोग हैं सबसे नीचे। तो अगर इस हिसाब से भेजना है तो शिल्पा को जाना चाहिए, अगर एक ही जाएगा तो। और अगर ये 2 लोग को भेजना चाहते हैं तो फिर ईशा भी लपेटे में आ सकती है। तो जो करना हो कर लो भाई, 5 बजे तक का टाइम है। तो ये खबर है दोस्तों, अंदरूनी एक्सक्लूसिव जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि आज रात ही कोई इविक्शन हो सकता है, और आज रात ही मिडनाइट में ही खबर आ सकती है कि भाई शिल्पा का इविक्शन हो गया, या फिर 2 लोग का इविक्शन होगा तो फिर ईशा और शिल्पा। जिस हिसाब से अभी तक वोटिंग के रुझान आ रहे हैं, अभी तक की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अगर कुछ चेंजेस आते हैं, हो सकता है एक ही घंटे में अप डाउन हो जाए, तो अलग की बात है। लेकिन शिल्पा नीचे है लगी हुई, बॉटम में है, कोई वोट नहीं कर रहा है उसे, गेम उसका फिनिश और ओवर हो चुका है। लोग अब उसे वोट कर रहे हैं जो विनर है। अब छठे पे कौन है, 7वें पे कौन है, उसके लिए कोई वोटिंग नहीं हो रही। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। क्या कहना है आपका करण वीर के बारे में, अपनी राय दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।